नारुतो का बिग 3 में होना और इसमें फोरशैडोइंग का ना होना ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ब्लीच और वन पीस में काफी सारे फोरशैडोइंग मोमेंट्स हैं, लेकिन नारुतो भी कम नहीं है फोरशैडोइंग के मामले में। यार आज के टाइम में कुछ ऐसे न्यू स्पीसीज का जन्म हुआ है जो कि एनिमे को बदनाम करने की कोशिश में लगे पड़े हैं। कुछ सो कॉल्ड रियल एनिमे फैंस जो कि अपने आप को रियल एनिमे फैंस कहते फिरते हैं, लेकिन घंटा 2-3 एनिमे के अलावा उन्हें कुछ आता पता नहीं है। बस वो अपने एक फेवरेट एनिमे को पकड़ लेंगे। हाँ, खुद का एक फेवरेट एनिमे होना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन जो रियल एनिमे फैन के नाम पे टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, खासकर उनकी वजह से पूरा एनिमे कम्युनिटी बदनाम हो रहा है। और अगर उनके एनिमे के बारे में कोई कुछ भी थोड़ा सा भी गलत बोल दे, वो उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाएंगे। आई नो तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट एनिमे ही बेस्ट है, बाकी सब बकवास है। तुम्हारे एनिमे और उनके कैरेक्टर्स के साथ कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। दे आर टॉप ऑन द लिस्ट, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। अरे भाई, अगर कोई चीज़ पॉइंट आउट की गई है या फिर गलत है, उसे समझाओ, और अगर वो ना समझे तो उसे इग्नोर करो या फिर छपरी कह दो। ये सब हर एनिमे के साथ होता है, चाहे वो वन पीस हो, ब्लीच हो या फिर नारुतो ही क्यों ना हो। खासकर रील वॉचर्स का ये सब धंधा होता है। देयर फोकस एंड अटेंशन रेट आर ड्रॉपिंग डे बाय डे। खैर, यहाँ मैं कोई विवाद नहीं करने आया हूँ, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर कोई फायदा भी नहीं है। एनीवेज, मैं बात कर रहा था नारुतो के फोरशैडोइंग मोमेंट्स के बारे में। नंबर 1, अगर मैं ये कहूँ कि नारुतो को जानबूझकर गैनिन से डायरेक्ट होकागे की पोस्ट मिली है, इसके पीछे भी एक रीजन था। यप, तुमने बोरुतो का ये वाला एपिसोड देखा ही होगा जहां नारुतो बताता है कि वो होकागे बनने के बाद भी गैनिन ही रह गया। ये सीन है बोरुतो सीरीज का। अब पास्ट में चलते हैं। ओजी नारुतो के चुनिन एग्जाम के टाइम पे नारुतो कुछ ये कहता है, I don't care if I do get stuck as a genin for the rest of my life. I'll still be Hokage someday. हालांकि एक बार नारुतो ने ट्राई किया था चुनिन बनने का, लेकिन वो बाय मिस्टेक कोनामारू से हार जाता है। अपने बॉय को पता ही नहीं चलता कि वो कोनामारू से लड़ते लड़ते कब सेज मोड को एक्टिवेट कर लेता है। ये रूल्स के खिलाफ था, जिस वजह से उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि ओबोने यहाँ क्या कर रहा था, और ये एपिसोड नॉन कैनन था। नेक्स्ट, शिपुडेन के एपिसोड 370 में मादार और हाशिरामा की फाइनल बैटल में जब हाशिरामा मादार के पीछे डाल देता है स्वॉर्ड को और उसका काम खल्लास कर देता है, उसी बीच वो किसी अननोन पर्सन को सेंस करता है। उस एपिसोड में हम फैंस ने इस छोटे से डिटेल को ध्यान नहीं दिया था, बट एट एपिसोड नंबर 462 मादार और हाशिरामा की स्टोरी आर्क में हमें रिवील किया जाता है कि दूर से कोई उन दोनों की फाइट को देख रहा था, और वो कोई नहीं, ये काला झाट जो कि बैकग्राउंड कैरेक्टर बन के ओवर द ईयर्स इस हेटर साइकिल को चला रहा था और सभी को मैनिपुलेट भी कर रहा था। हालांकि उस टाइम पे हाशिरामा के पास किसी भी टाइप की सेंसरी एबिलिटीज नहीं थी और ना ही वो उस टाइम पे सेज मोड का यूज कर रहा था, लेकिन फिर वो उस काले झाट को सेंस कर लेता है। दैट्स व्हाई ही इज नोन एज गॉड ऑफ शिनोबी। नेक्स्ट वन इज माय फेवरेट। ओजी नारुतो के एक एपिसोड में जब नारुतो कुछ ये कहता है, Till the day that I become Hokage, whatever happens, there's no way I'm gonna die. अब देख लो नारुतो का क्या हाल है बोरुतो सीरीज में। आई नो सीरीज का मेन फोकस नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर है, बट यार हमें इसके बारे में पहले ही बता दिया गया था। आप पता है कि नारुतो अभी मरा नहीं है, बस सील्ड हो रखा है। अगर किशिमोटो सेंसेई नारुतो को मरवा देते तो अभी जितनी पॉपुलैरिटी और इज्जत है वो भी नहीं बचती। क्या मतलब कि मैं बोरुतो का सबसे बड़ा हेटर हूँ। आई थिंक नारुतो प्लॉट आर्मर के साथ साथ फ्लो में कही गई इन चीज़ों से बचा हुआ था, लेकिन बोरुतो में अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वैसे भी नारुतो होकागे बन ही चुका है, तो उसको मारा जा सकता। नेक्स्ट, वी ऑल नो इताची ने अपने विलेज को प्रोटेक्ट रखने के लिए क्या कुछ किया था। हाँ, उचिया क्लैन का मैसेकर। एक पिद्दू से भी मासूम बच्चे तक को नहीं बख्शा था। अब वो करता भी क्या पता कल वो बच्चा उठकर सभी का सुअर बना दे। एक को छोड़ने पर ऐसा हाल हो चुका है। ऐसे में 2-4 होते तो हेटेड के चलते वो पूरे शिनोबी वर्ल्ड की मार कर रख लेते। एनीवेज, इताची को स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में एज अ विलन के तौर पर पोर्ट्रे किया गया था, जो कि फैंस मानते थे स्टार्टिंग में, लेकिन हमें कुछ ऐसे भी हिंट्स मिल चुके हैं जिसको कि हम सबने नजरअंदाज कर दिया था। अगर तुम इताची के स्टोरी के फर्स्ट सीन को ध्यान से देखो तो तुम्हें यह देखने को मिलेगा कि उसका बिल्कुल रोतुड़ू जैसा मुंह हो चुका था। एंड नारुतो की मांगा के एक चैप्टर में सासके मन ही मन में ये सब बकरा होता है। आई थिंक इसे पढ़ने से तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। और इसके अलावा जब इताची और काकाशी के बीच हाथापाई होती है, हाँ हाथापाई नहीं थी, वो वन साइडेड फाइट थी। इताची काकाशी को सुकुयोमी में डालकर उसकी सारी की सारी हवा निकाल देता है, और हमें यह भी पता है कि इताची उस टाइम पे किसी को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाता है। फिर कुछ टाइम बाद गाय का इंटरफेरेंस होता है, लेकिन अगर इताची चाहता तो उस टाइम पे काकाशी कुरोनाई रासुमा की उससे भी बुरी हालत कर सकता था। नेक्स्ट, जब सीरीज ऑनगोइंग थी तब फैंडम में वन ऑफ द बिगेस्ट डिबेट्स में से ये एक था कि कौन किसके साथ अपना घर बसाएगा। वी ऑल नो नारुतो साकुरा के पीछे कुत्तों की तरह पड़ा हुआ था, और साकुरा नारुतो को इत्तू सा भी भाव नहीं देती थी। साकुरा अपना पूरा तन मन अपने होने वाले पति देव
सास्के को दे चुकी थी। हाँ, शिपुडेन में सास्के के ऊपर भगोड़ेपन का टैग लगने के बाद साकुरा और नारुतो के बीच नजदीकी आने लगी थी। बस कुछ ही को होने की देरी थी। दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे क्या? बट किशिमोटो सेंसेई ने तो अपने भेजे में पहले से बिठा रखा था कि सासू साकू की जोड़ी एकदम परफेक्ट रहेगी और एंड गेम में साकुरा सास्के के साथ अपना घर बसाएगी। तो इस बारे में पहले से ही बता दिया गया था। हाँ, ये तुम कह सकते हो, मोर और लेस ये कंफर्म था। नारुतो मांगा के चैप्टर 64 के कवर में जहां साकुरा को बीच के सामने किमोनो पहने हुए एक फैन को पकड़े हुए दिखाया जाता है एंड उस कवर पेज का इलस्ट्रेशन होता है साकुरा होल्डिंग एन उचिया फैन विद अ सिंबल ऑफ उचिया पुलिस। और इससे थोड़ा बहुत हिंट मिल ही चुका था कि साकुरा इज गोइंग टू मैरी इन उचिया क्लैन एंड उचिया क्लैन में कौन है? इताची उचिया। नेक्स्ट, नारुतो सीरीज का बिगेस्ट रिवील ये था कि जब इस बारे में पता चला कि इस मास्क के पीछे असल बंदा और कोई नहीं काकाशी का मरा हुआ दोस्त ओबिटो है। फैंस ने तो इस मास्क वाले बंदे को क्या कुछ नहीं सोचकर रखा था। सम फैंस सेज इट्स रामेन गाय और कुछ फैंस तो इसे फ्यूचर सास्के सोचकर बैठे थे। बट बाद में सभी के थ्योरीज और प्रेडिक्शन पे मूड दिया जाता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस बारे में पहले हमें कुछ हिंट्स मिल चुके थे कि वो मास्क मैन एक्चुअल में ओबिटो है। नारुतो के मांगा के चैप्टर 16 के कवर में हमें फर्स्ट टाइम ओबिटो को दिखाया जाता है एंड उस कवर पेज में काकाशी के रूम में एक स्मॉल प्लांट रखा हुआ होता है जो कि वर्ल्ड ट्री के सिमिलर होती है एंड काकाशी सोया हुआ होता है जो कि इन्फिनिट सुकुयोमी को रिप्रेजेंट करती है। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट चैप्टर का टाइटल था हु आर यू और यही सेम टू सेम चीज नारुतो शिपुडेन के एपिसोड 343 एपिसोड में नारुतो ओबिटो के मास्क को चकनाचूर करने के बाद ओबिटो से कहता है। इसके अलावा 5 कागे समिट के दौरान जब काकाशी की मुलाकात टोबी से होती है, जैसे काकाशी उसके ऊपर कामी यूज करने वाला ही होता है कि तभी टोबी उसे रोक लेता है और कहता है कि ये चीज उसके ऊपर काम नहीं करेगी। अब क्यों नहीं करेगी इस बारे में तुम्हें पता ही है। और इसके अलावा बिगेस्ट हिंट ये था कि जब कोनन के साथ फाइट के दौरान उसका मास्क ब्रेक हो जाता है तब हमें उसके हेयर को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल यंग ओबिटो से मिलते जुलते थे। और इसी के चलते पूरी कंफर्मेशन हो गई थी कि अकात्सुकी के पीछे अपना उचिया बॉय ओबिटो है। नेक्स्ट, स्टार्टिंग से ही सास्के को पावर्स की भूख मची हुई थी ताकि वो उस पावर के यूज से एक सर्टेन पर्सन को टपका सके। लेकिन टीम 7 में रहकर उसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी तो उसे इस नागो 2.0 का लेना पड़ा सहारा। तो इस बारे में पहले ही काफी हिंट्स मिल चुके थे कि सास्के पावर्स की तलाश में ओरोचिमारू को ज्वाइन करेगा। नारुतो मांगा के चैप्टर 24 के कवर में सास्के को एक सांप के साथ लिपटे हुए दिखाया जाता है जबकि उस टाइम पे सास्के को ओरोचिमारू के बारे में कुछ अता पता नहीं होता है। चैप्टर 24 लैंड ऑफ वेव्स आर्क था यानी कि जाबुजा आर्क। एंड इसके बाद क्या होता है, सास्के लीफ विलेज लीव कर देता है और जाकर उस सांप से लिपट जाता है। यहीं से रियल स्टोरी स्टार्ट होती है नारुतो और न्यूली भगोड़े का टाइटल मिलने वाले सास्के की। पूरे 500 प्लस एपिसोड चले जाते हैं सास्के को विलेज में वापस लाने के लिए। आखिर में इतने सारे कांड और मार खाने के बाद वो विलेज लौट ही आता है और फिर से विलेज छोड़ देता है। अपने सफर में निकल पड़ता है। नेक्स्ट, तुम्हें ओजी नारुतो का ये बेल वाला सीन तो याद ही होगा जहां काकाशी न्यूली फॉर्म टीम 7 को चैलेंज देता है कि वो तीनों उस बेल को उससे छीन कर दिखाए। बट एट द एंड तीनों फेल हो जाते हैं बट इवेंचुअली दे क्लियर द टास्क। उसी टेस्ट के बीच काकाशी साकुरा को एक गेंजुत्सु में डालता है और तब से लेकर अब तक वो गेंजुत्सु से बाहर नहीं निकल पाई। इस पार्ट को एनिमे में दिखाया नहीं गया था लेकिन मांगा में कुछ ऐसा दिखाया गया था जिसमें कि सास्के अधमरा बन चुका होता है एंड उसकी लेफ्ट आर्म गायब थी। एंड गेस व्हाट, शिपुडेन के लास्ट सास्के वर्सेस नारुतो की फाइट के एंड में ऐसा ही होता है, सास्के लुल्ला बन चुका होता है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, इस बेचारे नारुतो को क्यों इसमें घसीटा गया, इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। अब देखो किशिमोटो सेंसेई को पता था सास्के को अकेले ही लुल्ला बना दिया जाए तो सास्के के कुछ सो कॉल्ड टॉक्सिक फैंस उसके ऊपर चढ़ जाएंगे, सेम लाइक गोजो वाला कांड। हाँ, उस टाइम पे टॉक्सिक फैंस ना के बराबर थे बट बाद में एज अ कंपनसेट के तौर पे नारुतो को हाशिरामा का लेना पड़ा। नेक्स्ट वन इज टोटली इनसेन। शिपुडेन के एपिसोड नंबर 462 में कागुया बताती है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। कुछ टाइम बाद उसके लोग आएंगे और उसे ले जाएंगे। ये सुनकर हमें उस टाइम पे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा था लेकिन बाद में बोरुटो के एपिसोड नंबर 55 में पता चलता है कि वो तीनों जीव मोमोशिकी, किनशिकी और उराशिकी थे जो कि बाद में रिवील किया गया था बोरुटो में। एंड हाँ, ये एपिसोड कैनन मिक्स फिलर एपिसोड था। तो यार इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और ऐसे एनिमे कंटेंट के लिए डू सब्सक्राइब। बाय।